हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाला हूँ। वो टिप्स है आपकी कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं अपने एग्जाम में। देखो, दोनों चीजें होती है। प्रैक्टिस हमारी, जब हम कभी भी घर पर बैठकर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या हम किसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, या हम कोई भी इवन टेस्ट, क्लास टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गलती हमारी गलती ये होती है कि हम जब उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये सोच के वहां पर उन सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर देते हैं जो क्वेश्चन हमें उतने अच्छे से आते नहीं है, कि इसके मार्क्स तो हमें जो है जुड़ेंगे नहीं, या फाइनल जो हमारा जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं वहां इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। और यही गलती हम लोग कर करके एक हैबिट बना लेते हैं, और वही हैबिट हमारे चली जाती है हमारे एग्जाम में। तो अगर पहला जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, वो सजेशन ये है कि जब आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी टेस्ट की, चाहे वो कोई मॉक टेस्ट हो या फिर कोई क्लास टेस्ट हो, या इवन यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो सबसे पहले तो अगर उन पेपर में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप कोई कंसेप्ट भी वहां अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ट्राई टू लीव दैट क्वेश्चन। क्योंकि देखो, सीएसआईआर नेट में वैसे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो छूट में मिल जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन ए में आपको आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन बी में आपको आउट ऑफ लाइक 50 आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन सी में आउट ऑफ 75 आपको जो है क्वेश्चन केवल 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस केस में हमारी एक हैबिट होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम उसको छोड़ दें, रेदर देन कि उस पे जो है अपना टाइम वेस्ट करें और उसको गलत करें, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जाएगा। और ये हैबिट अगर हम अपनी प्रैक्टिस में डेवलप कर लेते हैं, जब प्रैक्टिस कब, जब हम लोग जो है कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम से पार्ट, तो ये हैबिट हमारी चली जाती है और हमें पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चंस को हमने छोड़ना है। दो बेनिफिट हो जाएंगे आपके। आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट में भी आपको वो हेल्प करेगा। दूसरी चीज क्या है कि आप वो जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो क्वेश्चन कर रहे हो, देखो चांस की बात है कि आपका 100 में से आपने एक क्वेश्चन जो है तुक्का मार के किया, वो सही हो गया। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। सीएसआईआर नेट का पेपर बहुत ही जो है आपका, देखो रिपीटिशन कभी नहीं होता है, और बहुत ही सोच समझ के पेपर बनाया जाता है। इतना भी आसान पेपर नहीं होता है कि जो है आप तुक्का मार के वहां क्रैक कर लोगे उसको। दूसरी चीज क्या है, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन मार्किंग, जब हमें कंसेप्ट नहीं पता है, ट्राई टू सॉल्व देम। की कंसेप्ट नहीं पता है, चलो थोड़ा बहुत हमने आइडिया लगा लिया कि भाई ये क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस कंसेप्ट से सॉल्व ही हो जाएगा। हम लोग गलती दूसरी कहाँ करते हैं कि चार वहां ऑप्शन है, हमने एक ऑप्शन को देख लिया कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही हो सकता है, हो सकता है कि एग्जामिनर ने कुछ क्लोज ऑप्शंस रखे हो। तो जब कभी भी आप चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं तो क्यों है। अगर ऐसा है, आपको समझ में आ गया है कि वो तीन ऑप्शंस मेरे गलत हैं, तो आप 100% श्योर हो कि यही इसका आंसर होगा, यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया है कि एक पॉइंट पर मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि ये पॉइंट मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे पॉइंट्स पर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जो है ना अटेम्प्ट करें। ठीक है, छूट में आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जा रहे हैं। दो तीन चीजें ये हो गई आपका। दूसरा, जब कभी भी आपके पास एक प्रैक्टिस बुक है, आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये सबसे अच्छी टिप्स है आप लोगों के लिए, कि जब आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो डू नॉट मार्क द आंसर इन योर नोटबुक। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी में है, या इवन आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है, आप उसकी मार्किंग ना करें। क्योंकि अगर आपने उसकी एक बार मार्किंग कर दी, तो दोबारा जब आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, कभी फ्यूचर में आपका मन किया कि चलो भाई उस टॉपिक के क्वेश्चन में सोल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तब उस केस में आप उस क्वेश्चन को ठीक से रीड भी नहीं करोगे, क्योंकि आपने आंसर पे टिक लगाया हुआ है और आप बिना किसी कंसेप्ट को डेवलप किए, आप भूले हुए नहीं भूले हो, आप उसको सॉल्व करके चले जाओगे। तो दैट मेक्स लाइक कि उस केस में आपका जो है वो प्रॉपर, आप क्वेश्चन को रीच नहीं कर पा रहे हो। आपने क्वेश्चन का आंसर देख लिया, आप उसको पढ़ोगे भी नहीं ठीक से, आपको पता है इसका आंसर तो ये होना है, लेकिन अगर आपने ऐसा करने के बजाय आपने ऐसा किया होता कि जब आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते फर्स्ट टाइम, आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, वहां पर नंबरिंग कर लीजिए। लेट्स से आपने आज का टारगेट बना के रखा है कि मुझे आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप एक पेपर पर नंबर डाल दीजिए 1 to 20। जो भी आपका आंसर आता है, आप उस ब्लैंक पेपर में मैच कीजिए, पुट कीजिए। फिर उसके बाद अपने आंसर से मैच कीजिए। आपको लगता है कि आपका आंसर गलत हो गया है, तो आप फिर भी उस पर मार्किंग नहीं करना, आपने उस क्वेश्चन को थोरोली पढ़ना है कि गलती तुमने कहाँ की है। पहली बात तो आप लोग जो है अवॉइड कर रहे थे उस क्वेश्चन को जो आपको नहीं आता है, फिर भी आपने अगर अटेम्प्ट कर दिया है, तो आप चेक करिए उसको कि आपने गलती कहाँ की है।
और उसी पेपर में सॉल्व करिए, ना कि आपकी जो मेन नोटबुक है, जो मेन आपका क्वेश्चन बैंक है वहां। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, अगर इनकी आप प्रैक्टिस करोगे और ये प्रैक्टिस आपकी हैबिट में आ जाएगी, और ये हैबिट जब आपके एग्जाम में जाएगी, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी मिनिमम। ठीक है? तो यही सारी चीजें हैं, एटलीस्ट आपको ध्यान रखनी। कहने के लिए तो बहुत छोटी सी चीज हो जाती है आपके लिए कि सर ये सब बातें तो हमें पता है, पर जब तक आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आओगे, तब तक आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो ये था आज के इस क्विक सेशन का एक सार पूरा का पूरा, कि किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।